हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हम दिल्ली गए थे तो ये ब्लॉग वहीं का है। तो एक दिन मैं और नीतू गए फिर सदर बाज़ार, क्योंकि जब मैं दिल्ली गई थी तो मेरा पहले से प्लान था कि मुझे कुछ सामान ख़रीदना था, कुछ पर्स वगैरह भी ख़रीदने थे। और जब मैं दिल्ली जा ही रही हूँ तो फिर वहीं से अपनी ख़रीदारी जो भी शॉपिंग है वो कर लाती हूँ। उसके बाद में फिर टाइम नहीं मिलता है। तो हम जब सदर बाज़ार गए तो हमें ना पहुंचने में 3:30 बज गई थी। प्लानिंग कई दिन से चल रही थी, सोच रहे थे कि जो संडे था हम उसको जाएंगे, क्योंकि मोस्टली सदर बाज़ार जो है संडे को ही लगता है। बाकी तो जो डेली वाली जो शॉप्स है ना वो खुली रहती हैं। तो यहाँ पर आकर के हमने जो भी सामान हमें लगा कि हमें चाहिए वो हमने रख लिया। और नीतू ने अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने, कुछ पेंसिल बॉक्स वगैरह लिए, और ये किट वगैरह, कुछ ये स्क्रब्स वगैरह, क्योंकि घर में ना ये चीज़ें थोड़ा उसमें काम आ ही जाती हैं और इकट्ठे में थोड़ी सी सस्ती भी पड़ जाती हैं। तो हम लोगों ने इस तरीके से ली कि अब बाद में फिर वो हम लोगों ने आधा आधा कर लिया था, मतलब एक एक दर्जन के हिसाब से ली थी। अब इसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे पर्स लेने के लिए, क्योंकि मुझे एक पर्स भी चाहिए था और नीतू ने भी पर्स लिया और एक पर्स मैंने भी लिया था। इसके बाद नीतू को चाहिए था एक ट्रॉली बैग, जो सूटकेस होता है। तो पहले हमने जहाँ पर वो फर्स्ट नंबर पे जो सूटकेस देखा था ना, वो ग्रे कलर का, उसको पसंद आया था। लेकिन वो उसके पैसे थोड़े से मतलब कम नहीं कर रहा था, मतलब जिस हिसाब से हमें चाहिए थे। लेकिन दोबारा जब हमने आगे जाके देखा तो वो वाला सूटकेस हमें और ज़्यादा महंगा मिल रहा था। तो वापस लौट करके हम वहीं आ गए। तो ग्रे वाला सूटकेस फाइनल हो गया था, और उसके बाद जो हमारा सामान था वो हमने उसमें डाल करके भरवा दिया, रखवा दिया। अब यहाँ पर साइड में एक दो सूटकेस और रखे थे उसी साइज़ के। तो वो सूटकेस थोड़े से उससे क्वालिटी वाइज अच्छे थे। तो बाद में फिर फाइनल करके मैंने और नीतू ने एक एक सूटकेस उसी में से लिया, और अपना सारा सामान जो था वो हमने उसी में डाल लिया था। उसके बाद एक दो सामान और ख़रीदा, और बाज़ार इतना बड़ा था कि हमारे पास घूमने के लिए टाइम कम और पैसे भी ख़त्म हो गए थे। तो हम लोग वापस आ गए, और वापस आने में ना हमें रात हो गई थी। इसके बाद अगले दिन फ्राइडे था और सैटरडे को हमें आना था वापस मथुरा। तो सार्थक का मतलब कई बार उसने बोला था कि उसे जाना था वाटर पार्क। अब मैंने सोचा इसको वाटर पार्क नहीं ले गए ना तो फिर इसका मुंह बन जाएगा। तो फिर हमने सुबह अगले दिन वाटर पार्क जाने का डिसाइड किया। तो वहीं से हमने रात को ही ऑनलाइन टिकट बुक करा दी थी। कालिंदी कुंज में एक अटलांटिक वाटर पार्क है वहाँ की। तो हमें 500 रुपये का एक टिकट जो थी वो पड़ी थी। अब यहाँ पर मैं, नीतू और सार्थक और नीतू के बच्चे, क्योंकि नीतू अपने बच्चों को भी उसने पूरा टाइम बोल रही थी कहीं घूम नहीं पाए, तो इसके साथ में घूम भी लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग 11 बजे करीब वाटर पार्क आ गए थे। जब हम आए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी यहाँ पर, और हम अपना खाना पीना खाकर मतलब नाश्ता वास्ता करके आए थे, और कुछ खाना पीना लेकर भी आए थे क्योंकि बच्चे साथ में थे। लेकिन जब हमने एंट्री की तो हमारा जो भी खाना था उन लोगों ने बाहर ही रखवा दिया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि उनके वाटर वर्ल्ड पार्क में ना घर का फूड अलाउ नहीं है। तो हमने वो बाहर ही रख दिया था। इसके बाद आके हमने लॉकर लिया, अपना सामान वगैरह रखा और फिर चेंज किया। अब जो ड्रेस वगैरह है वहाँ की, या तो आप जब भी घर से जाते हो तो अपना टी शर्ट लाइक रखिए, नायलॉन वाली टी शर्ट, और जो ट्राउजर है वो लेकर जाइए। कॉटन के कपड़े और सलवार कुर्ते वगैरह अलाउ नहीं है। तो मैं ट्राउजर तो सारा सबका लेकर गई थी, लेकिन टी शर्ट मैंने हौजरी की डाल रखी थी, तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। और अलग से आप लेते हो तो अलग से आपको उसका चार्ज लगता है। फिर हमने जुगाड़ बनाई, सार्थक की टी शर्ट थी वो मैंने पहन ली, और बाकी फिर हमारा इस तरीके से हो गया था, तो हमें कुछ भी लेना नहीं पड़ा। अब इसके बाद में हम गए वाटर पार्क, मतलब स्विमिंग पूल में। तो पहले नीतू के बच्चों को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, उसको ज़्यादा डीप उसमें हम पूल में लेकर नहीं जा सकते हैं, तो उनको हमने साइड में छोटे बच्चों वाला जो पूल था वहाँ पर छोड़ दिया, मतलब नीतू थी उनके पास। उसके बाद में फिर हमने बाकी जितने भी पूल वगैरह थे वो देखे और थोड़ा थोड़ा उसमें एंजॉय किया। अब यहाँ पर म्यूजिक वगैरह चल रहा था, काफ़ी लोग अपना वीडियो बना रहे थे। धीरे धीरे ना काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी यहाँ पर। अब इसके बाद बाकी जितनी भी स्लाइड थी हमने वो देखी। दिखने में तो हमें बहुत अच्छी लग रही थी, बट स्लाइड में जाने में ना डर लगता है। एक दो बार मैं जब भी किसी वाटर पार्क में गई हूँ ना, तो मैंने कभी भी किसी स्लाइड पे नहीं गई, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। बट इस बार क्या हुआ कि सार्थक ने इतना ज़्यादा फोर्स किया कि मैं मना ही नहीं कर पाई। और ये वाइट वाली जो स्लाइड है ना, इसमें मुझे ऊपर से देखने में इतना डर लग रहा था। ऊपर तो हम चले गए, और जैसे उसमें जाने की बारी हुई मैं वापस आ गई, मुझे डर लग रहा था।
अब स्लाइड में जाने में पता है मुझे क्या लगता है कि अगर हम स्लाइड में अटक गए, हमारा दम घुट गया, हमें सांस नहीं आई तो क्या होगा। तो ये मुझे फोबिया है। तो सार्थक एक बार जाके नीचे जाके तुरंत मतलब बहुत जल्दी आ गया और नीचे से मुझे बोल रहा है मम्मी देखो मैं आ गया। फिर दोबारा ऊपर आया, फिर दोबारा मुझे बोला कि मम्मी आप चलो कुछ भी नहीं होता है। तो उसने काफ़ी मुझे फोर्स किया, तो पहले आगे वो गया, फिर पीछे से मैं गई। तब जाके मैंने हिम्मत करके इस वाली स्लाइड में मैं गई थी। लेकिन जाने के हल्का सा डर लगा था, लेकिन बाद में अच्छा भी लगा। और ये जो रेड वाली स्लाइड है ना, काफ़ी ऊंची थी और मुझे देख कर के इसमें से डर लग रहा था। और मैं इसको देख करके सोच रही थी अगर कोई ऊपर से इसमें स्लाइड करता है, उसका बैलेंस बिगड़ा, वो बाहर जाके गिर गया तो क्या होगा। मैं इस स्लाइड के पास भी नहीं गई थी, मुझे इतना डर लग रहा था। सार्थक को भी नहीं जाने दिया। और इसके बाद में इसी पूल में हमने थोड़ा सा मतलब नीतू के बच्चे वगैरह थे उनको भी ध्यान दिया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। और उसके बाद में फिर एक और स्लाइड थी, उस पर ट्यूब लेकर के 2 लोग एक साथ जाते हैं। अब सार्थक ट्यूब तो लेकर आ गया, उसको लेकर के हम ऊपर भी चढ़े। वहाँ पे काफ़ी लाइन लगती है, मतलब ऊपर नहीं चढ़े थे, मतलब जा रहे थे लेकर के। तो सार्थक का उसने वेट किया, तो बोले कि मतलब उसका वेट कम था तो उसको मना कर दिया। फिर मैंने और नीतू ने वो वाली स्लाइड में बैठे, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट सार्थक नहीं जा पाया उसमें, क्योंकि उसका थोड़ा सा वेट कम था, इस वजह से। अब इसके बाद 2 ढाई घंटे के बाद ही बस हमें ज़्यादा देर वाटर पार्क में नहीं रहते हैं, फिर थकान हो जाती है। उसके बाद हम चारों लोग आ गए थे, अपना चेंज वेंज किया। और इसके बाद फिर हम थोड़ी देर बाहर वहाँ बैठे। सुबह जब हम गए थे ना वाटर पार्क, तो नहा कर नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ नहाना ही था। और उसके बाद घर पे आके नहाना था, क्योंकि वाटर पार्क वगैरह में जो भी पानी वगैरह होता है वो मतलब केमिकल वगैरह होते हैं। तो घर पे आके मैं हमेशा अच्छे वाले पानी से ही नहाती हूँ। तो कपड़े वगैरह भी मैंने जो कल पहन रखे थे ना, वही वाले ही पहन कर आई थी। अब यहाँ पर हम लोग आ गए थे बाहर। बाहर आकर के हमने फिर एक बार एंट्री कर ली, तो फिर दोबारा से जब एग्जिट हो जाएंगे तो दोबारा एंट्री होनी नहीं है, बट हमें आना भी नहीं था। उसके बाद हम सब लोग आ गए थे बाहर। वहाँ बैठ करके हमने अपना खाना वाना खाया, आइसक्रीम वगैरह जिसको जो खाना था, गोलगप्पे वगैरह खा के थोड़ी देर हम वहाँ बैठे। बाकी लोग वहाँ रह गए थे, उनको थोड़ा बोले थे कि अभी और नहाना है, तो हम उनका वेट कर रहे थे। अब हम बैठे थे, सोचा बैठे हैं, तो पास में एक पार्क था, तो सोचा कि बैठकर थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या है। तो उसका जो एंट्री टिकट था ना, 30 रुपीज़ था, और बच्चों का 15 रुपीज़। तो वो दे करके हम अंदर गए, और अंदर जा कर के देखा कि हमने जो यहाँ आने की सोची ना, एकदम बकवास था। 30 रुपीज़ हमारे मतलब जो थे टिकट के बेकार के, कुछ भी ऐसा नहीं था उसमें खास। जैसे नॉर्मल पार्क होते ना, वही वाला था। हमें लगा कि शायद चार्ज है इसका जाने का, तो शायद इसमें कुछ होगा। बट हाँ, आप अगर बैठ कर किसी का वेट कर रहे हो या आपको टाइम पास करना है, तो 30 रुपीज़ देख करके आराम से शांत जगह में बैठना मतलब घाटे का सौदा नहीं है। बट हम काफ़ी घूम फिर कर पूल में ना थक गए थे, तो घूमना भी हमें अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद में फिर उन लोगों का कॉल आ गया था, तो वो लोग आ गए थे पूल से बाहर, मतलब निकल के वाटर पार्क से। तो अब हम लोग जा रहे थे वापस। अब वापस पहुँचते पहुँचते भी ना फिर हमें थोड़ा सा लेट ही हो गया था, क्योंकि निकले थे वहाँ से तो हमें 5 बज गए थे। तो घर पहुँचते पहुँचते लेट हो गए थे। इसके बाद अगले दिन हमें आना था वापस, तो मैं वापस नीतू के साथ ही आई थी। तो अमित आ गए थे लेने के लिए नोएडा से। अब नीतू तो अपना जो जेवर कट है वहाँ से निकल गई थी अलीगढ़ के लिए, और हमने वहाँ से ले ली बस। और फिर हम अपना मतलब 6 सवा 6 बजे तक हम अपने घर पे आ गए थे। अब घर पे आने के बाद ना हाल ये है कि गर्मी इतनी हो रही है, प्लानिंग जो हमने छुट्टियों से पहले बनाई थी ना कि हम ये काम भी करेंगे वो काम भी करेंगे, तो अभी कुछ भी काम पूरा नहीं हुआ। बस गर्मी में खाओ पियो और सो जाओ। अब पूरा मतलब जब स्कूल जाते हैं ना, तो अपना एक रूटीन रहता है, लेकिन घर पे रह के ना वो रूटीन नहीं हो पाता है। आप सोच रहे हैं कि 2 4 दिन जो बच्चे हैं ना छुट्टियों के, उसमें अपना कोई भी काम हो तो वो पूरा कर लेते हैं। अब देखो कितने काम होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।